आवाज क्लियर है मेरी? हाँ दीदी। जी 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 ठीक है। इस जीवन की अनंतता में मैं जहाँ हूँ परिपूर्ण व संपूर्ण हूँ। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 तक रेगुलर व शक्तिशाली होता है। महसूस करते जाए एक एक अफर्मेशन को प्रैक्टिकल और उसको अनुभव करके वाटर चार्ज करते जाएं। उसकी किरणें उसमें जा रही हैं अमृत वेला से। मेरे दिन की शुरुआत परमात्मा के पहले संकल्प से ही आभार प्रकट करती हुई व प्रसन्नता के साथ प्रारंभ होती है। मेरा प्रत्येक क्षण नया, ताजा व संजीव है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा की सभी शक्तियां मुझ में हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों यथाशक्ति व समय के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य संकल्पों के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प गौरव, विजय व सफलता की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा प्रत्येक कर्म करने से पहले स्वस्थिति में स्थित होकर करती हूँ। अपने को आत्मिक स्थिति में ही स्थित रखें। मैं आत्मा शरीर का भोजन कराते समय बाबा की याद में रहती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी आत्मा से बात करते समय तो मेरा दीदी हम ध्यान शांति। दीदी दो केवल तीन जनों ने ना अनम्यूट किया हुआ, उनको म्यूट कर दो, वो डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, जनदीप बहन है ना, होस्ट बने वो कर रही है। ठीक है। किसी भी आत्मा से बात करते समय मेरा ध्यान केवल भ्रुकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त संकल्पों को ही धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को शीघ्र ही दूर फेंकता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन तंदुरुस्त व तन तंदुरुस्त आत्मा। मेरा शरीर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ सब जगह भरपूर ही भरपूर है। मैं आत्मा सुख और शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूचक। ये सारे गुण बाबा ने उस आत्मा में वरदान के रूप में भरे हुए। मैं आत्मा में संपूर्ण लौकिक नवरत्न, अपने परिवार के रत्नों को देखें। मैंने नवरत्न लिए हैं अपने अकॉर्डिंग। आपके अष्ट रत्न हैं, नवरत्न हैं, एकादश हैं। जैसे भी उन आत्माओं को, लौकिक आत्माओं को अपने सामने इमर्ज कर ले। लौकिक नवरत्न संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक आत्माएं विशेषकर युगल, पवित्र, चरित्रवान, आज्ञाकारी व यज्ञ स्नेही आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाबा की
छत्र छाया में सदा सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं मन तन धन से स्वस्थ व संपन्न है। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली आत्मा मैग्नेट हूँ। चारों तरफ से मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। मेरा भविष्य उज्जवल व आनंद से भरपूर। दुनिया में मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। मैं बाबा का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वाटर। शुक्रिया बाबा। लव यू वाटर। देखें इस वाटर से अपने आप को और वाटर का धन्यवाद करते हुए मैं आत्मा इस संजीवनी शक्ति द्वारा फिर बाबा से आवाहन करके ओम शांति, ओम शांति। अब अपने आप को वरदानी मूर्त में देखते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखें अपने अंदर सर्व शक्तियां और गुणों की भरपूरता। बाबा ने मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाया है अपने अनादि स्वरूप को, पृष्ठा स्वरूप को, ब्राह्मण स्वरूप को। देखें अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ, प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति को महसूस करें। गोल 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 बॉल्स दोनों हथेलियों में अपने तीनों स्वरूपों को देखते हुए सेंटर पार्ट में देखिए बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, गोल बिंदी, शक्ति, संजीवनी। अब अपने सामने एक आत्मा को इमर्ज करते हैं। 30 सेकंड के लिए वरदानी मूर्त में। देखें आत्मा को भ्रुकुटी में फैला दें। शक्तिशाली संजीवनी ऊर्जा महान और विशेष आत्मा है। मधुरता के साथ, स्नेह के साथ आज्ञाकारी बच्ची, सम्मान व सम्मान में रहने वाली, पूरी तरह बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित, भरपूरता से भर गई है। अब इन्हीं शक्तियों के साथ, गुणों के साथ अपने दोनों हाथों को रब करते हैं और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए
बाबा से हीलिंग पावर लेकर अपने शरीर में जिस अंग में भी हमारी अज्ञानता के कारण जो दुख पहुंचा, उसको दुख नहीं, दर्द नहीं, क्षमा याचना करते हुए हीलिंग साकाश देते हैं। मैं शक्तिशाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखो अपने हाथों में सुंदर किरणों को और अपने उस अंग थोड़ा पर रखकर उस अंग बस को शुक्रिया करती हैं। इसने हमारा बहुत साथ दिया, दे रहा है। थोड़ा चीनी हमने डालनी है। इससे जाने अनजाने में बहुत ज्यादा काम लिया, बिना सोचे समझे, और परवरिश करने में कमी रह गई। आई एम सॉरी। मेरे अंग बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली, बाबा की शक्तिशाली किरणें लेजर के रूप में मुझ आत्मा में प्रवेश करती हैं और एक एक अंग और कोशिका को स्वच्छ, सुंदर, पवित्र बना रही हैं। और मैं फरिश्ता स्वरूप लाइट और माइट में देखना पानी है क्या ये तो भैया वो हल्कापन पतीले का मैं देख लो। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नहीं मैं नहीं, ये मास्टर दूध सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर दूध ना सर्वशक्तिवान हूँ। तो सर को ही फिर लगाना रखेंगे। पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं, ये दूध ही गिरेगा। आप ऐसे कर रहे हैं। प्लीज म्यूट कर दीजिए आप अपने हाँ को। नहीं है ठीक। सुमिता बहन, सपना बहन, फिर से करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आज ओम शांति। अपने हाथों को देखें, आपके हाथ में पूरा विश्व का ग्लोब है। पूरे ग्लोब को स्वस्थ और स्वच्छ और पवित्र किरणें बाबा से लेकर मैं फरिश्ता पूरे ग्लोब को अपने हाथ में लेकर किरणों को विस्तृत करते हैं। देखो, पांचों प्रकृति के तत्व ग्लोब के ऊपर रिलैक्स, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते त्रिलोकीनाथ की पवित्र दृष्टि से, पवित्र ज्योति में आत्मा फरिश्ता स्वरूप संगम देकर बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। इस शुभ वेला का धन्यवाद। एक एक शब्द बाबा ने समर्थ करवाई, सारी सेवा प्यारे बाबा को समर्पित।
सुंदर ब्राह्मण परिवार का, निमित टीचर का, बाबा स्वरूप में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति कभी भी गलती बाबा को सौंप शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। नैन्सी दीदी वो बुक का कह रहे हैं, करनी है बुक अभी 10-15 वो मिनट। करे नहीं दीदी। हाँ जी। जनदीप दीदी आप बोल रहे थे आपके पास है पुष्पाल बहन जी का अनुभव, करवा दीजिए 10 मिनट में। ओम शांति। क्या मैं पढ़कर सुनाऊं? हाँ जी दीदी श्योर, मैं तो वेट ही कर रही थी। बुक ना निकालने लगी थी, आ तो गई है ग्रुप में। आपने अच्छा, निकाली हुई है तो टाइम मैंने ही हमारा और वो है। पुष्पाल बहन जी की जगह मैं किसी और बहन जी का सुना दूं जो मैंने लास्ट तक सुना था, वहां से सुना ठीक है, दूं? ठीक है, 10 मिनट्स हैं हमारे पास, सुना हाँ, दीजिए। तो ये है तिनसुकिया आसाम से ब्रह्मा कुमारी सत्यवती बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। हे प्यारे मीठे साकार बाबा से मेरा पहला मिलन सन 1961 में मधुबन में हुआ। जैसे ही हम आए तो बाबा धोबी घाट पर खड़े थे। देखते ही बाबा ने हमें गले लगाया और कहा, आ गई मेरी मीठी प्यारी बच्ची। बाबा के ये बोल सुनते ही मुझे अनुभव हुआ कि जो कुछ है सर्वस्व यही है। उसी क्षण मेरा बुद्धि का लगाव झुकाव सब तरफ से खत्म हो गया। एक बार मैं अपने गांव में सवेरे क्लास में जा रही थी तो बीच में एक चोर मिला और उसने मेरे गले की चेन खींची। मैंने उसका सामना किया। जब बाबा को मैंने ये समाचार सुनाया तो बाबा ने मुझसे कहा, ये मेरी शेरनी बच्ची है जो गुंडे का सामना करके आई है। उसी समय से डर बिल्कुल समाप्त हो गया। जब जब कोई परिस्थिति आती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। फिर एक बार मैं क्लास में बाबा के सामने बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ज्योति बाबा में आकर समा रही है और बाबा के मस्तक से जैसे कि किरणें निकल रही हैं। इसके पहले मुझे ब्रह्मा बाबा से तो बहुत प्यार था, लेकिन यह निश्चय नहीं था कि शिव बाबा इनमें आते हैं। परंतु उस दिन से ऐसा अनुभव हुआ कि संसार की कोई हस्ती मेरे निश्चय को हिला नहीं सकती। एक बार बाबा से मिल रही थी तो बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, बच्ची तुम्हारे जैसी 1 दर्जन माताएं मिल जाएं तो बाबा का कार्य जल्दी हो जाए। उसके बाद जब मैं कोलकाता गई तो टिबरे बाल धर्मशाला में प्रदर्शनी की। उसी प्रदर्शनी में 1 दर्जन माताएं निकली और निश्चय बुद्धि बनी। इस प्रकार बाबा का महावाक्य सिद्ध हो गया। सन 1965 में जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा को देखा कि बाबा ड्रामा की पटरी पर अटल अडोल खड़ा था। बच्चों को धीरज दे रहा था कि ड्रामा में होगा तो तुम्हारी माँ जरूर वापस आएगी। बाबा जैसे बिल्कुल निश्चिंत थे। बाबा अशरीरी स्थिति का कैसे अभ्यास करते थे ये हमने प्रैक्टिकल देखा। एक बार बाबा लेटे हुए अखबार देख रहे थे। देखते देखते बाबा एकदम साइलेंस में चले गए। मैं सामने खड़ी हुई देख रही थी कि बाबा को क्या हुआ। फिर थोड़ा समय के बाद जब बाबा की पलकें झपकी तो लगा कि बाबा कैसे अशरीरी हो जाते हैं।
हमने देखा बाबा को बच्चों को अलौकिक पालना देने का, उन्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारने का, गुणों से संपन्न बनाने का, सेवा में बच्चों को ऑलराउंडर बनाने का बहुत शौक था। बाबा की दृष्टि जैसे सर्च लाइट का अनुभव कराती थी। इतनी उम्र होते हुए भी बाबा ऐसे चलते थे जैसे कि फरिश्ता चल रहा है। बाबा के एक एक बोल ऐसे होते थे जो दिल में जगह बना लेते थे। सर्व के प्रति बाबा की दृष्टि समान और सम्मान युक्त रही। एक बार बाबा के साथ झूले में झूल रही थी। बाबा ने पूछा, बच्ची किसके साथ झूल रही हो? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे छोटे मिचनू श्री कृष्ण के साथ झूल रही हूँ। बाबा कितने निरहंकारी थे। मुरली क्लास पूरी होने के बाद जब बाबा उठते थे तो दरवाजे के बाहर जाते समय तक बाबा बच्चों को नमस्ते नमस्ते कहते बच्चों की तरफ पीठ न करके ऐसे ही पीछे चलते थे और बाहर जाने के बाद मुड़कर जाते थे। उस समय मैंने देखा कि बाबा के सर से एक ज्योति बाहर निकल रही थी। एक बार मैं अमृत वेले 3:30 बजे बाबा के पास गई। बाबा गद्दी पर बैठे थे। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने मुझे गले लगाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई शक्तिशाली फरिश्ता, और रूई जैसा बहुत हल्का है। हड्डी मांस का शरीर महसूस ही नहीं हुआ। बाबा मुझे फूल बच्ची कह पुकारते थे। जैसे दीदी जी बताते हैं, ऐसे हमें अनुभव करना है कि मैं आत्मा बाबा की गोद में जाकर ऐसे बैठ गई। फिर शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे, उस तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो। इस संगम पर तुम ज्ञान की नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है। कटक उड़ीसा के ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी कहते हैं, मुझे ईश्वरीय ज्ञान सन 1962 में मिला और साकार ब्रह्मा से सन 1965 में मिली, पर पत्रों द्वारा संपर्क पहले से ही था। बाबा से प्रथम मिलन में तो मुझे सुंदर अनुभव हुए। मैं बहुत बांधेली गोपिका थी, जिसको मैं खोज रही थी, उस भगवान को मैंने पा लिया। बाबा को देखते ही लगा कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं पाने का। जब मैं पहली बार बाबा की गोद में गई तो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ और नशा चढ़ा कि मैं स्वयं भगवान की गोद में हूँ। फिर बाबा ने मेरी परीक्षा ली। पूछा, बच्ची मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? क्या उनसे मोह नहीं है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मुझे बहुत सेवा करनी है। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, पीठ पर हाथ रख शाबाशी दी, गोद में लिया और कहा, बाबा को ऐसी साहसी बच्चियां चाहिए। शाबाश बेटी, तुम ऐसे ही सर्विस करते आगे बढ़ती रहना, तुम मेरे विजयी रतन हो। दादी निर्मल शांता जी की ओर देखकर बाबा ने कहा, इस बच्ची को यहाँ मधुबन में जी भरकर रखना। मैं प्रथम बार ही मधुबन में 3 मास साकार बाबा के पास रही। एक झलक में ही मुझे बाबा ने 2 वरदान दिए, विजयी भव और सेवा करते रहो। आज भी ये वरदान प्रैक्टिकल हर पल अनुभव करती हूँ। साकार बाबा का वो दृश्य आंखों के सामने आते ही मेरे पैर खुशी के मारे पृथ्वी पर नहीं रहते, अतीन्द्रिय सुख में खो जाती हूँ। फिर बाबा के इन वरदानों के कारण ही ईश्वरीय जीवन में जितनी भी अलौकिक और लौकिक परीक्षाएं परिस्थितियां आई, मैं उनमें सदा विजयी रही। साहस और सहनशीलता बहुत बढ़ गई। कई बार मुझे ऐसा लगता कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं। कई बार भाषण करते समय अनुभव होता है कि बाबा ने ही करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। अनुभव होता है बाबा मेरे सर पर हाथ रखते और शक्ति भरते हैं।
जब बाबा मुरली सुनाते थे तब मैंने कई बार अनुभव किया कि बाबा के मस्तक में लाइट चमक रही है और उससे मुझे शक्ति मिल रही है। मैंने बाबा के कई रूपों का अनुभव किया है, जैसे कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रूप, कभी सखा का स्वरूप, तो कभी शिक्षक का स्वरूप, कभी गुरु का वरदानी स्वरूप, कभी गिरे हुओं को ऊपर उठाने वाले पतितोद्धारक का स्वरूप, तो कभी निर्बलों को बल देने वाले बलवान का स्वरूप, कभी बेसहाराओं को सहारा देने वाले दीन बंधु का स्वरूप। जिसके सर पर भगवान का हाथ है, क्या करेंगे भाई और बंधन। जब मैं बंधन में थी उस समय प्यारे बाबा के पत्रों को हमारे घर वाले पढ़ने नहीं देते थे। उनको मैं साड़ियों में छिपाकर रखती थी। जब घर वाले उनकी खोजबीन करते थे तो एक भी पत्र उन्हें नहीं मिलता था। साड़ी झाड़ने के बाद भी वे नीचे नहीं गिरते थे, मानो कोई ने अपनी जादूगरी से उन्हें साड़ी के अंदर चिपका कर रखा हो। वे लोग चुप रह जाते। ये प्यारे बाबा का चमत्कार नहीं था तो और क्या था। एक बार मेरा लौकिक भाई आया और चेतावनी देकर गया कि तुम जहां भी होंगी मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगा, गुंडों को लेकर पहुंचूंगा। तुम्हें रहना है तो ससुराल में रहो या मेरे पास रहो। मैं थोड़ा डर गई। ये बात मैंने बाबा को कमरे में सुनाई तो बाबा ने प्यार से सर पर हाथ रखकर कहा, बच्ची तुम बिल्कुल नहीं डरो, तुम बाबा पर बलिहार हो गई हो, अनुभवी हो, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। बलिहार होने वाले बाबा के गले के हार होते हैं। तुम बाबा के गले का हार हो, तुम्हें माया नहीं हरा सकती। मुझे बहुत हिम्मत और साहस आ गया। मेरा भाई कुछ नहीं कर सका, वो हार गया, बाबा की जीत हो गई। कैसा भी कड़ा बंधन और भयभीत करने वाली बात मेरा कुछ नहीं कर सकी। सन 1966 की बात है। उस समय मैं एक सेंटर पर थी। मैं बहुत बीमार हो गई। ऐसी परिस्थितियां आई कि कमजोरी के कारण चलना भी मुश्किल हो गया। पता नहीं जानी जाननहार बाबा को कैसे पता पड़ा। दूसरे दिन ही साकार बाबा का टेलीग्राम आया कि बच्ची को फौरन मधुबन भेजो। उस बीमार अवस्था में मेरे श्वास श्वास में बाबा और मधुबन की ही याद थी। जब मधुबन पहुंची, एक मिनट मिक्स हो गया, हाँ ढूंढ रही हूँ। ओम शांति। समय तो नहीं हो गया, कहाँ गया। ओम शांति मिक्स हो गया। क्या मैं अभी पढ़ूं आगे? मेरी आवाज आ रही है सभी को? दीदी पढ़ो, आप पढ़ो। आ रही है अभी समय है, समय है। दीदी ये वाला पेज पढ़ लीजिए। अच्छा, दीदी वो ना 11 o'clock ना क्लास भी शुरू होती है ना, इसलिए तो बोला। 11 बज गए हैं फिर, तो जी, इसको हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये अभी 2 लाइनें ही पढ़ी थी मैंने कि बाबा। ठीक है, चलो। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दिल से, जिसने आज मुझ आत्मा को यूज किया। मैं आत्मा बलिहार गई बाबा आप पर। शुक्रिया करती हूँ आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का, जिन्होंने बहुत प्यार से बाबा के महावाक्यों को, उनके अनुभव को सुनकर अपने भीतर उस शक्ति को, उस प्यार को अनुभव किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी।